हम देख रहे होते हैं कि एक गरीब बच्चे को कुछ राइस बॉल्स दी जा रही हैं, बट तभी हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं कि एक घर में एक डीमन घुसकर सभी फैमिली मेंबर्स को मार दे रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि भाई हाँ डीमन यहाँ पे घुस आया और यहाँ पे जो पुलिस है वो नल्ली है, वो कुछ कर ही नहीं पा रही। और फिर यहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जिसके पास स्वॉर्ड थी और उसको पुलिस वाले धर लेते हैं, बट वो अपने हाथ में यो हनी सिंह का टैटू दिखाता है और पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। और यहीं पे रिवील होता है कि ये जो बंदा है ये एक ब्लाइंड पर्सन है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अपना माइकल जैक्सन फ्रॉम मीशो, जो कि अपनी ओजी तमायो और यूशिरो से बात कर रहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अपना सस्ता माइकल है उसका तालमेल अपने यूशिरो और तमायो के साथ ज्यादा नहीं मिलता। और ये लोग अपनी टोली बनाकर इसी बारे में बात कर रहे थे कि जो अपना रैंडम डीमन इनके इलाके में घुस आया है उसको अब भगाना कैसे है। कुछ देर की मीटिंग के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो भाई बोरिया बिस्तरा उठाओ और उस डीमन से लड़ने चलते हैं। और वहाँ पे अपने डीमन दिखाया जाता है कि जो 4-5 बंदे और निपटा चुका और वो कहता है कि यार मुझे यहाँ से वुमेन की एक स्मेल आ रही थी, वुमेन के ब्लड की स्मेल आ रही थी, बहुत फ्रेगनेंट थी वो। देखो भाई आजकल की मांगास को हो क्या गया है, पिछली मांगा के अंदर भाई पीडीडी था, इसके अंदर इमरान हाशमी है। वो अपने भाई नजारे ले ही रहा होता है, बट पीछे से आ जाता है अपना मुजान जैक्सन। वो कहता है कि एक बाहर का आदमी हमारे इलाके में घुस के ऐसी चीजें कर रहा है, वो भी बिना किसी कारण के। वहाँ से तमायो भी निकल के आती है और वो जो अपना डीमन है वो कहता है कि तो यहाँ पे मेरी बरादरी के लोग भी हैं। वो कहता है कि यहाँ पे डीमन लोग छुप के रहना है, भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वो जो अपना मुजान जैक्सन है वो कहता है कि तेरी बातें कोई सेंस नहीं बना रही। इसी मौके पे अपना जो मुजान और तमायो दोनों अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर लेते हैं और तमायो अपने रैंडम डीमन को डाल देती है अपने गेंजुत्सु के अंदर, जिसके अंदर अपने डीमन की 2 सेंसेस है, साइट एंड स्मेल, वो दोनों ही तमायो के कंट्रोल में चली जाती है। यहाँ पे जो अपना तोकिकावा मुजान था वो मारता है अपने डीमन के ऊपर अटैक और उसके मुंह पे एक स्कार लग भी जाता है। यहाँ पे अपना मुजान डीमन के ऊपर अटैक्स मारे जा रहा है, बट कुछ अटैक्स जो है अपना डीमन डोज कर लेता है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे मुजान जो अपने डीमन के पीछे से अटैक करने वाला होता है, बट जो अपना डीमन है वो अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करता है और अपनी जो स्पाइक्स हैं वो अपनी पीठ से निकालता है और जो अपना मुजान है वो बहुत गंदे वाला स्टैब हो जाता है। और वहीं पे थोड़ी सी चलती है हवा और यहाँ पे जो अपनी तमायो है वो बिल्कुल ही टेंशन में आ जाती है, बिकॉज जो तमायो का गेंजुत्सु है उसका एक ही काउंटर है, वो है हवा। और इसी वजह से जो अपना डीमन है वो अपने गेंजुत्सु से मुक्त हो जाता है और वो सीधा चार्ज करता है अपनी तमायो पे। अपनी तमायो उस अटैक को डोज करके एक घर के ऊपर चली जाती है, बट उसका मुंह पूरा का पूरा छिल चुका होता है अपने डीमन के अटैक की वजह से। फिर यहाँ पे अपना मुजान भी दिखाया जाता है और जो अपना डीमन है वो कहता है कि क्या हुआ भाई, लड़ना नहीं है क्या, आजा अब लड़ ले। और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो अपना डीमन है उसको भाई घंटा कोई डर फील नहीं हो रहा इन दोनों से। फिर जो अपना डीमन है वो दोनों की बेइज्जती मारते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों मेरी ही बरादरी के भाई। और वो कहता है कि यहाँ के लोग भी डीमन से नहीं डरते, क्या ये तुम दोनों की वजह से है। और जो अपना डीमन है वो नोटिस करता है कि जो अपना तमाया उसकी जो वाउंड्स है वो जल्दी से हील नहीं हो रही। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो अपना मुजान जैक्सन है उसकी नस पे नस चढ़ चुकी है, हो सकता है कोई भैया अपग्रेडिंग कर रहा हो अपनी पावर की। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जा रहा है जिसकी काफी ज्यादा चोटें लगी हुई है और वो एक ट्रेनिंग कर रहा है और उसका एक मास्टर भी है और वो यहाँ पे एंट्री मारता है और वो डीमन के बिल्कुल पीछे खड़ा था और ये वही है जिसके हाथ पे यो हनी सिंह का टैटू है। वो अपनी तलवार निकालता है और जो अपना डीमन है वो कहता है एक हंटर। हाँ, वो कहता है जो तूने इतनी महंगी तलवार ली हुई है इससे एक औरत का गला काटना तो काफी आसान रहता होगा नहीं। पर यहाँ पे ये जो बंदा था वो पलक झपकते ही उसकी एक आर्म काट देता है और अपने डीमन की पूरी फट जाती है और वो पीछे मुड़ता है और उसके दूसरा आर्म भी जो है वो कट जाता है। अपने डीमन को पता लग चुका था कि उसके जो है एल लग चुके हैं, तो इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, बट जो अपना मेन कैरेक्टर था वो उसके पीछे भागता है और उसका गला काट देता है। यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर की हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो पहले बिल्कुल नॉर्मल था और वो जाता है फाइनल सिलेक्शन एग्जाम देने के लिए, पर एंड में उसने 6 डीमंस तो मार दिए, पर उसके साथ साथ वो खुद भी अधमरा हो गया। इसी के साथ साथ उसकी एक बाजू और उसकी एक आंख भी चली गई और उसे हैंडीकैप्ड कोटा की सीट मिल गई। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो अपने यूशिरो और तमायो है वो भी अपने इस बंदे को जानते हैं एज ए सर्वाइवर ऑफ हेलिश फाइनल एग्जाम। और यहाँ पे जो अपना मुजान है वो भी रिएक्शन दे रहा होता है कि भाई वो आखिर था क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर का मास्टर था वो उसे ऑर्डर दे रहा है बहुत ज्यादा रूडली और वो कहता है दफा हो यहाँ से। और जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका भी जो कौवा है वो उसे कह रहा होता है कि यहाँ से साउथ में 3 विलेजेस की दूरी पे कुछ डीमंस है उनको मार दे। और अपना मेन कैरेक्टर अपनी तलवार उठाता और चल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। और फिर वो एक रेस्टोरेंट के अंदर रुकता है जहाँ पे वो अपना सोबा वगैरह खा रहा था और वहाँ पे उससे एक पुलिस वाला मिलता है और वो कहता है कि एक हाथ से तू इतने सारे डीमंस को कैसे हरा सकता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर है वो कहता है बड़ी आसानी से। और यहाँ पे अपनी 1 शॉट मांगा गारी खत्म हो जाती है। तो देखो तुम में से काफी सारे लोगों को इसके कैरेक्टर्स और इसकी जो थीम है वो डीमन स्लेयर से मिलती जुलती लग रही होगी।
और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम कहीं ना कहीं पे सही भी हो, क्योंकि ये जो मांगा है ये हमारे डीमन स्लेयर के ऑथर कोएहारा गोतोके ने लिखी थी और ये उनकी फर्स्ट रीडर मांगा थी। इसी की स्टोरी और कैरेक्टर्स को अपग्रेड कर करके उन्होंने डीमन स्लेयर को बनाया था। बाकी अपनी वीडियो की समाप्ति भी यहीं पे होते जाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।